हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम अवनीश सिंह और आप लोग देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल थ्रेशोल्ड। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10 CBSE मैथ्स के चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक और क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। और ये क्वेश्चन 2014 में पूछा जा चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो जनरली आ जाते हैं पेपर में। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन कहता है कि द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 8 and 65 respectively. If the sum of all its terms is 730, find its common difference. क्या, तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कि हमें क्या क्या गिवन है और हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। तो हमें गिवन क्या क्या है, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो गिवन है हम लोगों को एक तो फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए इज़ इक्वल टू मेरा 8 है और लास्ट टर्म दैट इज़ एल मेरा क्या है 65 है। और मुझे दे रखा है कि जो सम है, जितने भी APs का जो सम है, जितने भी टर्म्स का जो सम है वह है मेरा 730। तो मैं कहता हूँ SN इज़ इक्वल टू में 7 का 30। अब n मुझे नहीं पता है क्योंकि कितने टर्म्स AP में है वो मुझे नहीं पता है, तो मैं n ही लिख देता हूँ अभी के लिए। तो SN है मेरा 730। तो मुझे कॉमन डिफरेंस पता लगाना है। मुझसे D पूछा गया है। तो सबसे पहले अगर मुझे सम दिया हुआ है तो पहले मैं सम का फॉर्मूला लिख लेता हूँ, है ना, क्योंकि क्या पता अपन कुछ काम का आ जाए। तो SN इज इक्वल टू में N अपॉन में 2। अब एक होता है भैया लास्ट टर्म वाला और एक होता है हमारा जनरल वाला। तो क्या हमें लास्ट टर्म दी हुई है? हाँ, हमें लास्ट टर्म दी हुई है, तो मैं लास्ट टर्म वाला ही फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो दैट इज़ ब्रैकेट में A प्लस में L। अब A हमें दिया हुआ है, L हमें दिया हुआ है और SN भी हमें दिया हुआ है। तो क्या मैं N नहीं निकाल सकता? हाँ, निकाल सकता हूँ। तो n निकाल के होगा क्या? अब निकाल रहे हैं पर हमें तो d पूछा गया है, हमें n तो ना पूछा गया है। तो अगर मैं उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगाऊं कि ए एन इज इक्वल टू में a प्लस में n माइनस 1d, है ना। तो ये फॉर्मूला लगाकर अगर मैं ए एन को मैं 730 ही मान लूँ और a मुझे दिया हुआ है और n मुझे यहाँ से मिल जाए, तो क्या मैं d की वैल्यू नहीं पता लगा सकता? जी बिल्कुल। तो बस मुझे करना यही है। तो शुरू करते हैं सोल्यूशन। हमें पता अब चल गया है कि हमें करना क्या है, अप्रोच में पता चल गई है। अब हमें उस अप्रोच को अप्लाई करना है, लगाना है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो SN हमें दिया हुआ है 730 N अपॉन में 2। A हमें दिया हुआ है 8 और L हमें दिया हुआ है 65। ठीक है। तो जब मैं इसको इधर भेजूँगा तो ये बन जाएगा मेरा 200, 2 3 6 एंड 2 7 14 इज इक्वल टू में N। और ये होगा हमारा 73 ना, 73 बनेगा। तो अब मैं इसको इधर भेज देता हूँ। तो 1460 अपॉन में 73 इक्वल टू में N। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं हम। तो डिवाइड करने के लिए सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि भाई ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ। तो 2 3 6 एंड 2 7 14। तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 146। अब ये जो बचा हुआ ज़ीरो है नीचे आ जाएगा। अब ज़ीरो से तो नहीं हो सकता कुछ भी, तो मैं इसके आगे ज़ीरो लगा दूँगा। तो ये मेरा 20 में काटेगा। तो मेरी जो n की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी मेरी 20। ठीक है। अब मेरी 20 जो है वैल्यू आ चुकी है। अब मुझे d निकालना है, तो मैं आसानी से निकाल सकता हूँ an वाले फॉर्मूले से। तो an को मैं मान लेता हूँ 730 और a मेरा दिया हुआ है 8 प्लस n मुझे दिया हुआ है 20 माइनस का 1d। अब इसे फर्दर सॉल्व करूँगा तो मैं 7 का 30 इज इक्वल टू में 8 प्लस में 19d, है ना। अब क्या करूँगा, ये प्लस में है, इधर जाके माइनस में जाएगा। तो 730 माइनस का 8 इज इक्वल टू में 19 का d। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो कितना बनेगा ये बनेगा 722 इज इक्वल टू में 19 का d। तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? d की वैल्यू मेरी हो जाएगी 722 अपॉन में 19। अब इसको काट दो। तो डिवाइड करते हैं, अगर नहीं करना तो मैनुअली डिवाइड कर लीजिए। तो
90 में दिख रहा है भैया ये 4 से काटेगा, तो 4 9 ज़ा 36, 4 1 ज़ा 4, 5 6 7, तो 76। तो ये नहीं जा रहा तो 3 से काटना चाहिए अब, तो 3 से करेंगे तो 3 9 ज़ा 27 एंड 3 1 ज़ा 3 4 5, तो 57। तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो 7 22 19, तो ये जाएगा मेरा 3 से, तो जाएगा मेरा 57, तो 6, ये 12 हो जाएगा मेरा 5, ये 1 और ये 2। अभी मेरे कितने बार में जाएगा तो करके देख लीजिए। 19 8 से करके देख लेते हैं, तो 8 9 ज़ा 72, 8 1 ज़ा 8, और 8 और 7 कितना होता है हमारा, दैट इज़ 15। जो आंसर हमारा आता है वो है 38। तो मेरा जो डी का जो मेरी वैल्यू आई है वो आई है मेरी 38। जो कॉमन डिफरेंस है ए बी का वो कितना हो गया, 38। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है बहुत ही आसानी से। और ये क्वेश्चन आपका लगभग 3 नंबर में आता है, क्योंकि काफ़ी लंबा सोल्यूशन है। क्योंकि सबसे पहले आप लोगों को एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी बाय यूजिंग एस एन फार्मूला। तो एस एन फार्मूला को यूज़ करके आप लोगों को पहले एन निकालना है, फिर आप लोगों को ए एन फार्मूला के यूज़ करना है। उसमें आपको एन की वैल्यू जो भी आई है वो आपको वहाँ पे रख के देखनी है, तो उसके बाद आपको डी की वैल्यू मिलेगी। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, तो ये पक्का शुद्ध तरीके से 3 नंबर का पेपर है। बट अगेन अगर एक्सपेरिमेंटल बैच हो तो 2 मार्कर में भी CBSE दे सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। तो वैसे अगर जनरल पूछा जाए तो 3 मार्कर है। तो एंड करते हैं साथ साथ इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। और इस तरीके से मेरे चैनल पर बने रहिए। इस तरीके से और भी चैप्टर्स की जो PYQ से वो आपके पास आते रहेंगे। इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है वो यहाँ पे आते रहेंगे। तो जब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।